तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और बाबा के द्वार झारखंड में अब खुल चुके हैं। देवघर, बाबा बैद्यनाथ मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर के पट खुल गए हैं, लेकिन शर्तों के साथ श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोला गया है। कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश के तहत भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश मिल रहा है। देवघर मंदिर में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 4 घंटे में 200 श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे। हर घंटे में 50 श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में दर्शन की इजाजत मिली है। बासुकीनाथ में सुबह 6 से 10 बजे तक 4 घंटे में 160 श्रद्धालु रोज दर्शन कर सकेंगे। हर घंटे 40 श्रद्धालुओं को बाबा मंदिर में दर्शन करने की परमिशन है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के दौरान स्पर्श पूजा की मनाही है। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 से 3 दिनों में ऑनलाइन पास की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ झारखंड के रहने वाले लोग ही बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और देवघर से मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं मनीष का। मनीष, बाबा के द्वार अब चूंकि खुल रहे हैं तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? कितने खुश हैं लोग, क्योंकि बाबा से मिलने के बहुत समय के बाद अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? दीपक, आपके इस सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, बल्कि हम सीधे उन लोगों से पूछ रहे हैं जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, मंदिर पुरोहित समाज से जुड़े हुए हैं, उनसे सीधे हम बात करते हैं। यहाँ पंडा धर्मसी सभा से मनोज जी हैं। मनोज जी, जो आज से व्यवस्था शुरू हुई, आप उसे कितना स्वीकार कर रहे हैं? क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये एकदम से सरकार का अपरिपक्व निर्णय है। दरअसल 200 लोग या 300 लोग या जो भी उन्होंने निर्णय लिया है वह पूरी तरह से बेमानी इसलिए है कि ये किनके लिए यह व्यवस्था है? आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज से आते हैं, 7 घंटा 8 घंटा की दूरी पे यह जिला है, और इस ज़िले में जब वो आएंगे रात की गाड़ी से सुबह, तो ना यहाँ ना होटल की व्यवस्था है, ना ठहरने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना गाड़ी की व्यवस्था है, ट्रेन नहीं है, बस नहीं है। काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी अपरिपक्व निर्णय है, और इसका हम लोग पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं विरोध ही करते हैं। ये पूरा अपरिपक्व निर्णय है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार पूरी तरह से फेल है इस व्यवस्था में, दर्शन पे यह पूरी तरह से फेल है। और दूसरी बात, एक और मैं छोटा सा 1 सेकंड का टाइम लूँगा। एक छोटा सा बात ये है कि ये जो आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराइएगा, ये किस तबके के लोग करा सकेंगे? थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि क्या वो जो गरीब तबका, जो बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं, वो क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। ये आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये खास लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, और इसका हम पूरे विरोध तरीके से विरोध करते हैं। आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए विरोध है। अभी चूंकि जुड़े हुए हैं मंदिर से, कितना सहमत है? क्या हो सकता है? लगता है कि नहीं, सरकार को तो अभी बिल्कुल आधी अधूरी व्यवस्था है। इनको पूर्ण रूप व्यवस्था पहले करनी चाहिए। कम से कम लॉज धर्मशाला को खोल दे, ठहरने की व्यवस्था, कुछ रेस्टोरेंट का आदेश कर दे। और मंदिर तो पूरे देश में खुली, यहाँ भी खुलनी चाहिए, लेकिन उसकी व्यवस्था करके। बिल्कुल पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एक और कर्मचारी हैं जो नीचे से मंदिर में आप रहते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, ये दीपक, ये अनाउंसमेंट का काम करते हैं। क्या लगता है जो आपसे शुरू, कितना खुश हैं आप लोग? इससे खुश नहीं, इससे कष्ट हो रहा है। इससे डर और घुस गया कि कहीं बिहार का आदमी घुस जाएगा तो कोरोना हम लोग को ड्यूटी करते। लेकिन झारखंड की बात हो रही है, कहीं सबका झारखंड में कोरोना नहीं है क्या? झारखंड में भी तो कोरोना है, सबका तो दशा एक ही है। झारखंड कौन शांति में? झारखंड में व्यवस्था क्या है चीज का? न डॉक्टर का व्यवस्था, न दवा का व्यवस्था है। जितना तो खाली 420 में चल रहा है, कहीं जांच हो रहा है। दीपक, ये भावना थी अलग अलग लोगों की, चूंकि पंडा समाज से थे, पंडा धर्मसी सभा है उनसे थे, एक और पुरोहित थे, और साथ में ये जो थे ये हमारे यहाँ कर्मचारी हैं। देखिए, सुबह से इस पर काफी चर्चा हो रही है लोगों में इस बात को लेकर के। काफी ये है कि जो व्यवस्था की गई है 200 लोगों की, उसे कैसे व्यवहारिक रूप में उतारा जाएगा। क्योंकि देखिए 4 घंटे की बात है दीपक, मैं तेजी से बता रहा हूँ कि जो लोग रांची से आएंगे, रांची से यहाँ देवघर आने में कम से कम, अगर आप व्यक्तिगत गाड़ी से, अपनी निजी वाहन से आते हैं, तो कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, कितना भी आप तेज आएंगे। दूसरी चीज, रांची के बाद अगर आप जाते हैं जमशेदपुर या फिर और पीछे जाते हैं, तो सोचिए कि कितना घंटा हो जाएगा। यहाँ से साहिबगंज से भी लोग आते हैं, तो उनको भी आने में काफी समय लगता है। तो जब सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक आपने समय दिया है, 1 घंटा में 50 दिया है, और इस तरह से करने पर तो फिर जो लोग यहाँ पहुंचेंगे वो कब पहुंचेंगे, कब पूजा कर पाएंगे? अगर वो देर रात यहाँ पहुंचते हैं तो फिर वो ठहरेंगे कहाँ, और वो स्नान कहाँ करेंगे, और तैयार होकर के फिर मंदिर में हो जाएंगे? तो ये एक व्यवहारिक बातें हैं जिसपे मंथन चला। लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था की जा रही है, ई पास भी अगर हो जाए तो फिर किनको मिलेगा, कौन आएंगे, इस बात को लेकर के। दूसरी से सबसे बड़ी बात यह है कि देवघर की अगर हम आर्थिक गतिविधियों की बात करें, तो अगर यहाँ पे लोग आते हैं, पुरोहित जो भी आते हैं श्रद्धालु का, ये तो जब तक दुकानें नहीं खोल जाती हैं, जब तक पेड़ा नहीं बिकना शुरू हो जाएगा, जब तक बद्धी माला ये सब कुछ नहीं मिलेगा, लोहा का जो सामान जो
बर्तन यहाँ के लिए विश्व विख्यात, जहाँ पूरे देश भर के लोग जो आते हैं अपने यहाँ ले आते हैं, तो ये सारी चीजें नहीं खुलेंगी, रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा, होटल नहीं खुलेगा। तो जो हम बात कह रहे हैं कि पटरी पे आएगी आर्थिक व्यवस्था, पटरी पे लौटेगा बाबा नगरी की जीवन और सब कुछ, तो ये नहीं लग रहा है। जैसा कि सब लोग मान रहे हैं, सब आपस में चर्चा, दिन भर इसी बात को लेकर के पूरे शहर में चर्चा हुई कि ये जो 200 लोग हैं, इनसे आर्थिक जो गतिविधि है वो पटरी पे नहीं आने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो आकर के दर्शन कर सकते, ये एक बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी बात है कि सीमा पर है, बिहार से सटा हुआ, कैसे आप रोकेंगे, कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, ये एक बड़ी बात है। दीपक, चलिए, शुक्रिया मनीष, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि ठीक है, ये फैसला हुआ है, बाबा के द्वार तो खुल गए हैं, लेकिन चुनौतियां भी उसके साथ में हैं। चुनौती ये है कि भाई अगर किसी को रांची से या जमशेदपुर से बाबा के दर्शन करने हैं तो वो आखिर करेगा कैसे? होटल्स बंद हैं, वहां पर दुकानें बंद हैं, तो आखिर ये दर्शन संभव कैसे होगा? चलिए, शुक्रिया मनीष इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मनीष देवघर से जुड़े हुए थे। खुशखबरी ये है कि बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं कि अगर आप रांची के रहने वाले हैं या फिर आप झारखंड के किसी और जिले के रहने वाले, किसी भी जिले के, देवघर को छोड़ करके अगर आप बाबा के दर्शन चाहते हैं तो बहुत सवाल हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों का जवाब कहां मिलेगा? सवालों के जवाब भी सरकार को देने पड़ेगा।